Hello dear students, today we will read class 10th chapter 1st, A Triumph of Surgery from the book Footprints Without Feet. Let's start reading. I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था. I had pulled up my car. मैंने अपनी कार रोक ली थी. I saw him in the street with his mistress. जब मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं उसकी शक्ल देखकर सदमे से भर गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. वह बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, एक फूले हुए कुलचे के जैसा जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी हो. हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जाज. उसकी आंखें जो खून जैसी लाल थी और जिनसे पानी जैसा तरल बह रहा था, अपने बिल्कुल सामने को एकटक देख रही थी और उसकी जीभ उसके जबड़ों से लटक रही थी. मिसिस पम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन. मिसिस पम्फ्रे ने जल्दी जल्दी समझाने लगी. ही वॉज सो लिस्टलेस. वह बहुत ही बेजान सा हो गया था. मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है कि उसमें कोई ताकत ही न रही हो. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. मैंने सोचा यह अवश्य पौष्टिक भोजन न मिलने की वजह से होगा. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. सम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. इसलिए मैं उसे प्रातः और साय के भोजनों के मध्य कुछ अन्य चीज़ें खाने को दे देती हूँ ताकि उसमें कुछ ताकत आ जाए. कुछ माल्ट, मछली का तेल तथा रात के समय हॉर्लिक्स का एक प्याला ताकि वह आराम से सो सके. वास्तव में यह कोई ज़्यादा नहीं था. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और क्या आपने मीठी चीज़ें कम कर दी थी जैसा मैंने आपसे कहा था. ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. हाँ, मैंने कुछ कमी कर दी थी, लेकिन वह इतना कमज़ोर दिखलाई देता था कि मुझे नरम बनना पड़ा. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो. वह क्रीम वाले केकों और चॉकलेटों को बहुत ही पसंद करता है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. उसे इनकार करने को मेरा हौसला नहीं पड़ता. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने नीचे खड़े उस छोटे कुत्ते की तरफ दोबारा देखा. दैट वॉज द ट्रबल. मुसीबत वही थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी का एकमात्र दोस्त था उसका लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि उसने खाने से इनकार कर दिया हो. He would tackle a meal at any hour of the day or night. वह दिन या रात के किसी भी समय खाना हड़प सकता था. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और मैं हैरान हुआ उन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहा जिनका जिक्र श्रीमती पम्फ्रे ने नहीं किया था. Are you giving him plenty of exercise? क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम करवा रही हैं? Well, he has his little walks with me as you can see. हाँ, मेरे साथ वह अपनी थोड़ी बहुत सैर कर लेता है जैसा कि आप देख सकते हैं. But Hoskin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. लेकिन होस्किन मेरा माली गठिए की वजह से बीमार पड़ा है और इसलिए कुछ समय से रिंग फेंक कर दौड़ाने वाली एक्सरसाइज नहीं हो पाई है. आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. मैंने कठोर दिखने की कोशिश की. नाउ आई रियली मीन दिस. अब मैं बिल्कुल मतलब की बात कर रहा हूँ. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यदि आप उसका भोजन अभी भी कम नहीं करेंगी और उसे पहले से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो वह सचमुच बीमार पड़ जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट. आपको अपना दिल मजबूत करना होगा. एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और उसे बहुत नपे तुले भोजन पर रखना होगा.
मिसिस पंफरे wrung her hands. मिसिस पंफरे ने अपने हाथ मले. ओह आई विल. हाँ मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट. मुझे निश्चय है कि आप ठीक कह रहे हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट. परंतु यह बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत ही मुश्किल है. She sat off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. वह अपना सिर नीचे को किए हुए सड़क पर आगे को चल दी, मानो उसने इस प्रक्रिया को जल्दी से लागू करने का निश्चय कर लिया हो. I watched their progress with growing concern. मैं बढ़ती हुई चिंता सहित उनकी तरफ देखता रहा जब वे चलते हुए जा रहे थे. Tricky was tottering along in his little tweed coat. ट्रिकी अपने छोटे से ऊनी कोट में डगमगाता हुआ चला जा रहा था. He had a whole wardrobe of these coats. उसके पास ऐसे कोटों की पूरी एक अलमारी थी. For the cold weather and a raincoat for the wet days. ठंडे मौसम के लिए और बारिश के दिनों के लिए एक बरसाती कोट. He struggled on drooping in his harness. वह मानो संघर्ष करता हुआ चला जा रहा था, अपने पट्टे आदि के साज में झुकता हुआ. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मैंने सोचा कि ज़्यादा दिन नहीं बीतेंगे जब मुझे श्रीमती पंफरे का बुलावा आ जाएगा. The expected call came within a few days. वह expected call कुछ ही दिनों में आ गई. मिसिज पंफरे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसिज पंफरे बहुत ज़्यादा घबरा हुई थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. अपनी मनपसंद चीज़ें खाने से भी इनकार कर रहा था तथा इसके अतिरिक्त वह बार बार उल्टियाँ कर रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन आ रग पेंटिंग. वह अपना पूरा समय एक कंबल पर लेटे हुए बिताता था, हाँफते हुए. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. सैर के लिए भी वह नहीं जाना चाहता था. डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. वह कुछ भी नहीं करना चाहता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एकमात्र रास्ता यह था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उसके घर से दूर रखा जाए. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 15 दिन के लिए अस्पताल में निगरानी के लिए दाखिल करवाया जाए. The poor lady almost swooned. वह बेचारी औरत लगभग बेहोश हो गई. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उसे विश्वास था कि वह तड़प तड़प कर मर जाएगा यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. परंतु मैंने अपनी बात दृढ़ता से कही. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत बीमार था. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और उसे बचाने का केवल यही रास्ता था. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसिज पंफरेज वेलिंग्स. वास्तव में मैंने यही ठीक समझा कि उसे बिना कोई देरी किए वहाँ से ले जाया जाए. और जबकि मेरे पीछे पीछे श्रीमती पंफरे के विलाप की आवाज़ें आ रही थी. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और मैं अपनी कार की तरफ चल दिया उस छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेटे हुए. द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. सभी कर्मचारी चौंक उठे थे और नौकरानियां अंदर बाहर भागने लगी. उसका दिन का बिस्तर, उसका रात का बिस्तर, उसके प्रिय गद्दे, खिलौने, रबड़ के रिंग, नाश्ता करने का प्याला, दोपहर का खाना खाने का प्याला, रात्रि का खाना खाने का प्याला लाने में. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. यह देखते हुए कि ये सभी चीज़ें मेरी कार में नहीं आ पाएंगी, मैंने कार स्टार्ट करके वहाँ से चल पड़ा. As I moved off, और जब मैं चलने लगा, मिसिज पंफरे विद आ डिस्पेयरिंग क्राई
threw an armful of the little coats through the window. तो श्रीमती पंफरे ने निराशा भरी चीख के साथ अपनी बाह पर लदे हुए छोटे छोटे कोटों का ढेर खिड़की में से अंदर फेंक दिया. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. सड़क के कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में से देखा. हर किसी के आंसू बह रहे थे. Out on the road. खुली सड़क पर पहुंचकर I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. मैंने उस दयनीय छोटे जानवर को एक नज़र देखा जो मेरी बगल में सीट पर बैठा हुआ हाँफ रहा था. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसका सिर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूँछ हिलाने के लिए वीरतापूर्ण प्रयास किया. Poor old lad, I said. बेचारा छोटा बच्चा, मैंने कहा. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम्हारे अंदर कोई जोश नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पास तुम्हारा एक इलाज है. At the surgery, अस्पताल पहुँचने पर The household dogs surged round me. वहाँ के सभी कुत्ते छलांगे लगाते हुए मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. ट्रिकी ने उस शोर मचाते हुए झुंड की तरफ बुझी आँखों से देखा. And when put down, lay motionless on the carpet. और जब उसे नीचे रखा गया तो वह बिना हिले डुले गलीचे पर पड़ा रहा. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अन्य कुत्ते जिन्होंने उसे कुछ मिनट चारों तरफ सूंघा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वह एक नीरस चीज़ थी और वे उससे परे हट गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक आरामदायक खुले बक्से में बिस्तर लगा दिया जो उस बक्से के बगल में था जहां अन्य कुत्ते सोया करते थे. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उसकी निगरानी रखी. Giving him no food. मैंने उसे कोई भोजन नहीं दिया. But plenty of water. किंतु पर्याप्त पानी की मात्रा दी. At the end of the second day. दूसरे दिन के अंत में He started to show some interest. उसने अपने चारों तरफ कुछ रुचि दिखाई. On the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और तीसरे दिन वह हल्की हल्की चीखें लगाने लगा जब उसने आंगन में कुत्तों की आवाज़ सुनी. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. ट्रिकी उछलकर बाहर आ गया और उसे तुरंत जो ने जो ग्रेहाउंड नस्ल का कुत्ता था तथा अन्य कुत्तों ने घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन टू द गार्डन. उसको अच्छी तरह उलटने पलटने और उसकी अच्छी तरह से जांच करने के बाद वे कुत्ते बाग की तरफ चल दिए. ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. ट्रिकी उनके पीछे पीछे चल दिया अपनी अत्यधिक चर्बी की वजह से धीरे धीरे लुढ़कता सा हुआ. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. मैं भोजन के समय उपस्थित था. आई वॉच्ड वाइल ट्राइस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स. मैं ध्यान से देख रहा था जब ट्रिस्टन ने प्यालों में भोजन डाला. देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. पहले की भांति सभी कुत्ते सरपट भागते हुए आए और उसके बाद तेजी से खाने की आवाज़ें आने लगी. प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह दूसरों से पीछे रह गया तो उसे अपने भोजन के अंतिम भाग के लिए कुछ मुकाबला करना पड़ सकता है. When they had finished, और जब वे समाप्त कर चुके थे, Tricky took a walk round the shining bowls, leaking casually inside one or two of them. तो ट्रिकी ने चमकते हुए प्यालों के गिर्द चक्कर लगाया और उनमें से
एक या दो को वैसे ही थोड़ा सा चाट लिया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोटलिंग हिज वे टुवार्ड इट। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त प्याला रख दिया गया तथा मुझे देखकर खुशी हुई जब वह कंधे टकराता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। इसके बाद से उसकी स्थिति में सुधार तेज हो गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसका दवाइयों के द्वारा कोई इलाज न किया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। किंतु वह पूरा दिन उन कुत्तों के साथ भागता फिरता रहता, उनकी मैत्रीपूर्ण मुठभेड़ों में हिस्सा लेते हुए। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसे उल्टे पुल्टे जाने के मज़े का पता चल गया, किसी दूसरे के द्वारा लताड़े जाने के मज़े का और हर थोड़ी देर बाद नीचे दब जाने का। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. वह झुंड का एक स्वीकृत सदस्य बन गया, एक अजीब मुलायम सी चीज़ खुरदरे बालों वाले झुंड के मध्य, जो खाने के समय अपने हिस्से के लिए एक बाघ की भांति लड़ाई किया करता और रात को पुराने मुर्गी खानों में चूहों का शिकार किया करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसे अपने जीवन में कभी इस तरह का मज़ेदार समय प्राप्त नहीं हुआ था। ऑल द वाइल मिसिस पंपरे होवर्ड नेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। इस पूरे समय में मिसिस पंफरे पृष्ठभूमि में उत्सुकतापूर्वक मंडराती रही, अंतिम समाचार जानने के लिए दिन में 1 दर्जन बार फ़ोन किया करती। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं ऐसे प्रश्नों को टाल देता कि क्या उसके गद्दों को नियमपूर्वक बदला जा रहा था या क्या उसे मौसम के अनुसार उपयुक्त कोट पहनाया जा रहा था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वर्सिंग रैपिडली। परंतु मैं उसे इतना बताने के योग्य हो गया था कि वह छोटा जीव अब खतरे से बाहर था और उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा था। द वर्ड कॉन्वर्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसिस पंफरे। सुधार शब्द से श्रीमती पंफरे पर कुछ असर हुआ था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। वह वहाँ ताज़ा अंडे लेकर आने लगी, एक बार में 2-2 दर्जन, ताकि ट्रिकी में ताकत पैदा की जा सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अनेक मज़ेदार दिनों तक मुझे तथा मेरे साथियों को नाश्ते के लिए 2-2 अंडे मिल जाते। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन टू द हाउस होल्ड। परंतु जब वाइन की बोतलें भी आनी शुरू हो गई तो पूरे परिवार को उस स्थिति की वास्तविक संभावनाएं समझ में आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। यह ट्रिकी के खून को ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए थी। लंच बिकेम आ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच एक उत्सव के जैसा बन गया। खाने से पहले शराब के 2-2 गिलास और खाने के दौरान बहुत सारे मिलने लगे। He could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. हमें मुश्किल से ही विश्वास हो पाया जब ट्रिकी की सेहत के लिए अंतिम प्रयास के रूप में ब्रांडी आनी शुरू हो गई। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक यह सुंदर शराब चारों तरफ सबके पास घुमाई जाती, इसे सूंघा जाता और आदर के साथ पिया जाता। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with brandy। वे गहरे संतोष भरे दिन थे जो सुबह सुंदर ढंग से एक एक्स्ट्रा अंडे के साथ
शुरू होते। दोपहर को शराब के साथ माहौल बना रहता और भी बेहतर हो जाता और रात को आग के पास ब्रांडी के साथ ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से खत्म हो जाती। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ऐसा लालच हो रहा था कि ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान बनाकर रखा जाए। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. परंतु मैं जानता था कि मिसिस पम्फ्रे दुखी थी और 15 दिन के बाद मैं उसे फ़ोन करने और यह बताने को मजबूर हो गया कि वह छोटा कुत्ता ठीक हो गया था और इंतज़ार कर रहा था कि उसे वहाँ से ले जाया जाए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में एक 30 फुट लंबी काली गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और इसके अंदर बैठी हुई मिसिस पम्फ्रे की शक्ल को मैं मुश्किल से ही देख पा रहा था। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. उसके हाथ उसके आगे की तरफ कसकर जुड़े हुए थे। उसके होठ कांप रहे थे। ओह, मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। इज ही रियली बेटर? ओह मिस्टर हैरियट, मुझे सच सच बताइए, क्या वह सचमुच पहले से बेहतर है? यस, ही इज़ फाइन। हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं घर के अंदर से होता हुआ बाग में चला गया। आ मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. कुत्तों का एक पूरा झुंड तेज भागता हुआ घास वाले मैदान के चक्कर काट रहा था और उनके बीच सुनहरी बालों वाला वह छोटा सा ट्रिकी था जिसके नीचे को लटके हुए कान थपथपा रहे थे और पूंछ लहरा रही थी। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. 2 सप्ताह में वह एक फुर्तीले मजबूत मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया था। वह उस झुंड के साथ साथ रहता हुआ दौड़ रहा था, अपने शरीर को फैलाकर लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था। उसकी छाती लगभग जमीन को छुए जा रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे उठाकर बरामदे में से होता हुआ घर के सामने की तरफ ले आया। द सोफा वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. ड्राइवर अभी कार का दरवाज़ा खोले हुए खड़ा था और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह एक बड़ी छलांग लगाकर मेरी बाहों से नीचे उतर गया और मानो तैरते हुए मिसिस पम्फ्रे की गोद में जा बैठा। सी गेव अ स्टार्टल्ड। वह चौंक उठी। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ as he swarmed over her, licking her face and barking. और फिर उसे स्वयं को बचाना पड़ा जब वह उस पर झपट पड़ा, उसके चेहरे पर किस करता हुआ भौंकता हुआ। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द सोफा टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। मैं ड्राइवर की मदद करता रहा। वे बिस्तर, खिलौने, कुशन्स, कोट, प्याले बाहर लाने में जिनमें से किसी का भी अभी तक प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली, मिसिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसिस पम्फ्रे खिड़की से बाहर झुकाई। टीयर शोन
इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड। ओह मिस्टर हैरियट, वह रोकर कहने लगी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो सर्जरी का ही कमाल हो गया है। प्रोवर्ब ऑफ द डे, एडवर्सिटी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। Meaning of the proverb, we gain wisdom faster in difficult times than in prosperous times. With this, the chapter has been completed. Thanks for watching. You can leave your doubt in comment section.